प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका उन्वान है सच्चा परिंदा। पिता एक परिंदे का नाम है जो सच बोलने में मशहूर है। एक मर्तबा इस परिंदे का एक कौवे के साथ घड़े के बारे में झगड़ा हो गया जो पानी से बड़ा हुआ था। हर एक का कहना था कि ये घड़ा उसका है। जब बात बढ़ी तो किसी ने उनको मशवरा दिया, बिना वजह लड़ाई झगड़ा मत करो, बल्कि काजी साहब के पास जाकर फैसला करवा लो। बात उनकी समझ में आ गई, लिहाजा दोनों परिंदे काजी साहब के पास पहुँचे और अपना मामला पेश किया। काजी साहब ने बहुत गौर से दोनों की बात सुनी और फिर अदालत के असूल के मुताबिक दोनों से गवाहों का मुतालबा किया, लेकिन दोनों में से किसी के पास अपनी सच्चाई का गवाह न था। काजी साहब ने ये फैसला किया कि ये पानी से बड़ा ये घड़ा किता के परिंदे के मिल्कियत है। परिंदे ने जब ये देखा कि काजी साहब ने बगैर किसी गवाह के मेरे हक में फैसला कर दिया है, हालांकि ये घड़ा तो दर हकीकत कब्बे का है, तो परिंदे से रहा न गया और परिंदे ने काजी साहब से पूछा, काजी साहब क्या वजह है कि आपने मेरे हक में फैसला कर दिया? मेरे पास तो गवाह भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मेरे दावे को कब्बे के दावे पर सच जाना। काजी साहब ने कहा, बात यह कि तुम्हारी सच्चाई लोगों में इतनी मशहूर हो चुकी है कि लोग तुम्हारी सच्चाई की मिसालें बयान करते हैं और कहते हैं ये तो किता परिंदे से भी ज्यादा सच्चा है। लिहाजा मैंने सोचा ये ना हो ये घड़ा इस परिंदे का है और कब्बा झूठ बोल रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे हक में फैसला कर दिया। किता परिंदे ने जब काजी साहब की बात सुनी तो बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, काजी साहब अगर यही बात है तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये घड़ा कब्बे की मलकियत है। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं जिस खूबी की बिना पर मशहूर हूँ उसके खिलाफ अमल करूँ? काजी साहब ने पूछा, फिर आखिर क्या वजह थी कि तुमने झूठ बोला जबकि तुम सच बोलने में मशहूर हो? गीता ने कहा, कब्बे ने मुझे इस घड़े से पानी पीने से मना किया था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन हक बात पर अमल करना गलत बात में मुब्तला होने से बेहतर है, इसलिए मैंने सच बता दिया कि घड़ा कब्बे का है, मेरा नहीं है। मेरे लिए सच बोलने की खूबी ऐसे हजार घड़ों से बेहतर है। इस कहानी से ये सबक हासिल होता है, सच जन्नत की तरफ जाता है और झूठ बोलना जहन्नुम की तरफ जाता है।